दोस्तों मैं आज सुबह से बहुत तंग आ चुका हूँ। हेयर स्टाइल देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। सुबह से मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं, जिसको देखो वही मांग रहा है, एक मुझे भी चाहिए, एक मुझे भी चाहिए। मैंने तो भाई ऐसे ही लिख दिया था कि बीवी की आवाज कम करने का रिमोट यहाँ मिलता है। लिखना टीवी था, छप गया बीवी, अब इसमें मेरी क्या गलती है। सुबह सुबह तैयार होकर मैं घर से बाहर निकला, एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैं वहीं चुपचाप खड़े हो गया। बिल्ली मुस्कुराते हुए मुझे देखकर बोली, अबे निकल जा, तेरी तो शादी हो चुकी है, अब इससे बुरा क्या होगा तेरे साथ। एक लड़के ने नई गर्लफ्रेंड बनाई और उस गर्लफ्रेंड को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, डार्लिंग हमारे प्यार के बारे में किसी को बताना नहीं। लड़की बोली, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। लड़का बोला, क्यों, उसे क्यों बताएगी? तो लड़की ने कहा, कमीनी कहती थी कोई कुत्ते का पिल्ला ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। एक पत्नी अपने पति से, मैं कब से घंटों से तुमसे कुछ ना कुछ कहती जा रही हूं और तुम हो कि बस उबासी पे उबासी ले जा रहे हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? पति, अरे मैं उबासी नहीं ले रहा हूं, बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे बोलने दो तब ना भाग्यवान। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में नदी किनारे बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से एक मेंढक बाहर निकलता और बोलता, पानी में आ, तेरी उदासी उतारू साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। एक औरत गिफ्ट की शॉप में जाती है। बहुत देर तक गिफ्ट देखने के बाद एक गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार बड़े प्यार से विनम्र तरीके से, मैडम ये आईना है। अर्ज किया है दोस्तों, जिसे मोहब्बत की बीमारी लगी, जिसे मोहब्बत की बीमारी लगी, उसे दो बच्चों की मां भी कुंवारी लगी। मेरे गांव में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, नाम है डूंगरमल। डूंगरमल की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मोहल्ले के डॉक्टर के पास वो दादी को दिखाने ले जाता है। डॉक्टर दादी से, दादी मुंह खोलो। दादी, बस क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी रोज शाम को तेरे पड़ोसी राजू से मिलने जाती है, बस अब इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, देखा होगा आपने, बचपन में ही वो इंग्लिश में कहानियां और पोयम्स ये सब सुनाने लग जाते हैं। और एक हमारा बचपन था, आधा पादा किसने पादा में ही बीत गया। अच्छी बीवी और भूत एक जैसे ही होते दोस्तों। बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं इनके बारे में, पर आज तक देखा किसी ने नहीं होता है। अर्ज किया है दोस्तों, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को पलकों पर बिठा के रखो, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को पलकों पर बिठा के रखो, देकर सारी खुशी उन्हें इस जमाने की, देकर सारी खुशी उन्हें इस जमाने की, उनके सारे गम चुरा लो। प्यार करो उन्हें इतना, प्यार करो उन्हें इतना उनकी सहेली के सामने कि उनकी सहेली भी कहे, जानू हमें भी पटा लो। एक बार पति पत्नी पूजा कर रहे थे। पत्नी अचानक ही आधी पूजा की ही बस खड़ी हो जाती है वहां से और जाने लग जाती है। पति कहता है, क्या हुआ, भगवान से कुछ मांगा कि नहीं मांगा? इसकी बीवी कहती है, बस मांगने ही वाली थी कि तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर दे, फिर बाद में सोचा रहने दो कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। एक बार लड़का बहुत दारू पीकर एकदम टल्ले होकर घर में घुसता है। बाप की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसका बाप आता है, कहता है, तू आज फिर भी क्या है? वो कहता है, नहीं पापा बिल्कुल नहीं। तो कहता है, ये सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? एक छोटा बच्चा पोता दादी के पास जाता है, दादी 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 टै बोल कर दिखाओ ना। उसकी दादी, टै। बच्चा, दादी आप तो कितना अच्छा टै बोलती हो, फिर एक बार मम्मी को बोल के क्यों नहीं दिखा देती? तो उसकी दादी कहती है, अरे बेटा तेरी मम्मी को क्यों? तो उसका पोता कहता है, वो दादी मम्मी हमेशा अपनी सहेलियों से कहती रहती है, पता नहीं बुढ़िया कब टै बोलेगी। एक बार दोस्तों, एक आदमी अपने घर में पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी अचानक उसकी बीवी आती है, कहती है, सुनो मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है। अब 2 दिन हो चुके हैं, पति जो है पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा है। एक लड़की लड़के से, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? लड़का कहता है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। तो लड़की कहती है, रो मत, अच्छा मुझे किस कर लो। लड़का किस करने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। लड़की कहती है, अब इतना हंस क्यों रहे हो?
कहता मैंने ऐसी रो रो कर ना मोहल्ले की सारी लड़कियों को किस किया है। दोस्तों आपने साइलेंट वर्ड्स इंग्लिश में तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि हिंदी में भी साइलेंट वर्ड्स होते हैं। साइलेंट वर्ड्स कैसे? देखिए, जब भी कोई दुकानदार आपको भाव लगा रहा होता है तो क्या कहता है, आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे। इसमें जो चूना शब्द है वो साइलेंट है, आपको ज्यादा चूना नहीं लगाएंगे। शादी के वक्त लड़की वाले क्या कहते हैं, हमारी लड़की गाय है जी, गाय। इसमें सींग वाली गाय साइलेंट है। लड़की की विदाई के वक्त लड़की वाले कहते हैं लड़के से, ध्यान रखना अपना। इसमें साइलेंट अपना है, अपना ध्यान रखना। एक बार क्या होता है, एक पाशाह इतने खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मेरी जेल में जितने कैदी हैं सबको रिहा कर दो आज। तो भाई सबको रिहा कर दिया जाता है। बादशाह के सामने से एक बुजुर्ग आदमी गुजर कर जा रहा होता है, तो बादशाह उसे देखकर पूछते हैं, अरे भाई तुम यहाँ जेल में कब से कैद हो? तो बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे बादशाह जी हम आपके अब्बा के जमाने से जेल में कैद हैं। तो ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, भाई इसको दोबारा अंदर डालो, ये अब्बा की निशानी है। एक बार एक गरीब आदमी, भिखारी कहने वाला था, भिखारी नहीं गरीब आदमी, कहता है, हे भगवान ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मौत अच्छी है। तभी अचानक यमदूत प्रकट होते हैं तो कहते हैं, चलो भैया तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। तो वो गरीब आदमी, लो भगवान, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। एक बार एक बिहारी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और जाते ही बोलता है, डॉक्टर साहब ये जो आप प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, इनमें तो सबसे ऊपर दवाई लिखे हैं वो कहीं मिल नहीं रही है, ये क्या दवाई है ये? तो वो डॉक्टर देखता और कहता है, अरे भैया ये तो मैं जस्ट अपना पेन चेक कर रहा था कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बिहारी कहता, अरे कमीन है, तुम्हारी ई राइटिंग के चक्कर में हम कम से कम 50 मेडिकल शॉप घूम के आया हूँ। एक तो बोला भैया आज नहीं है कल मंगा दूंगा, दूसरा बोलता भैया ये कंपनी बंद हो गई है, दूसरी कंपनी की दूं का, तीसरा बोलता है अरे भैया इसका तो बहुत डिमांड है, ये तो ब्लैक में मिलेगी। हम बोले लो साला ये तो कलर वही चेंज कर दिया। और चौथा वाला तो बहुत ही एडवांस निकला, कहता भैया ये तो कैंसर की दवाई है। कैंसर हुआ किसको हो गया रे? एक बार भगवान ने एक आदमी की सारी मेमोरी डिलीट कर दी, फिर उस आदमी से पूछा, अब कुछ याद है तुम्हें? आदमी ने अपनी बीवी का नाम बता दिया तो भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। एक औरत तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने पहुंचती है। इंटरव्यूअर, एक तरफ आपके पति खड़े हैं और एक तरफ आपका भाई, आप क्या मारोगी? औरत छूटते ही कहती है पति। और इंटरव्यूअर कहता है, मैडम मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं, आप उस समय ब्रेक मारोगी। पति पत्नी जा रहे होते हैं, कार एक्सीडेंट में दोनों मर जाते हैं। पति बनता है भूत, औरत बनती है चुड़ैल। कुछ टाइम के बाद दोनों मिलते हैं तो पत्नी पति से कहती है, अरे तुम तो भूत बनकर काफी बदल गए हो, काफी अलग लग रहे हो। पति कहता है, तू तो मरकर भी बिल्कुल नहीं बदली, तू तो पहले जैसी ही है। मैं कहता हूं दोस्तों, काम ऐसा करो कि जो भी तुम्हें देखे कहे, भाई तू रहने दे हम खुद ही कर लेंगे। एक बार एक नए पड़ोसी आते हैं, उनके यहाँ हम चंदा मांगने गए। फिर क्या बताया दोस्तों, उन्होंने जो कूटा हमें पकड़ पकड़ के, बाद में पता लगा उनकी बीवी का नाम चंदा था। कुछ लोग दोस्तों जीवन में इतने सज्जन होते हैं कि छींक मार कर भी सॉरी बोल देते हैं, और कुछ इतने बड़े दुष्ट कि पाद कर भी दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। मैं कहता हूं यारो कभी तो हंस लो इन दांतों से, खिलखिलाकर, बुढ़ापे में दुखी देंगे ये हिलहिलाकर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा हंसाने में मैं कामयाब हुआ हूँ। यदि आप थोड़ा भी हंसे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।